अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है इट इज़ अबाउट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इससे पहले जो है हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। चूँकि हमें ये चीज़ देखनी है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन पे असरअंदाज होते हैं, उसके रेट पे असरअंदाज होते हैं, जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो उसको उन फैक्टर्स को जो है वी हैव टू कीप देम इन व्यू। हमें मतलब उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का आइडिया जो है वो जो है आगे हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को स्टडी करना जो है बहुत ज़रूरी है, चूँकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, एंड बाय द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब्ड एट द सरफेस एंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इनके अपने मॉडल्स भी हैं। ठीक है, कुछ जो है बहुत ही सिंपल मॉडल्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स हैं। तो हम जो है कुछ सिंपल मॉडल्स को भी डिस्कस करेंगे। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की कुछ मॉडल्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमें एड्सॉर्प्शन की कैनेटिक्स जो है उनकी कैनेटिक्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, अगर आप देखें और फरमाएं तो ये अगर देखें, इट इज़ अबाउट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। लेक्चर नोट्स हैं, इसमें हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का जो है इंट्रोडक्शन देते हैं कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। पहले हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। फिर हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। ग्राफिकली जो है उनको हम एक्सप्लेन करते हैं, उनके ग्राफ्स को हम एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है मोस्टली दीज आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स और इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स। तो पहले जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन का प्रोसेस जो है दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इनमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, बिकॉज दीज आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, अपोजिंग प्रोसेसेस। ये अपोजिंग प्रोसेसेस हैं, तो उनमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है मौजूद होता है प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन में एट सर्टेन स्टेज, एक खास स्टेज पे। ये इक्विलिब्रियम जो है इसको शिफ्ट किया जा सकता है एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के लिए, आइदर बाय चेंजिंग प्रेशर और टेम्परेचर, या आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं या प्रेशर को चेंज करते हैं, जिसके नतीजे में आपके पास जो प्रोसेस है वो एड्सॉर्प्शन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, या डिसॉर्प्शन की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करें, इसको वैरी करें, प्रोवाइडेड दैट द अदर मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। मतलब ये कि आप क्या करेंगे कि एड्सॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को आपने एज अ फंक्शन लेना है, आया प्रेशर का या टेम्परेचर का, एक को कांस्टेंट रखना है। मतलब अगर आप प्रेशर के साथ इसकी वेरिएशन देख रहे हैं तो आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होगा, और अगर आप टेम्परेचर के साथ इसकी वेरिएशन देख रहे हैं तो आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना होगा। अब अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर के साथ रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन की वेरिएशन देखते हैं, तो उसको हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। और अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और टेम्परेचर वेरी करते हैं इन ऑर्डर टू सी इट्स इफेक्ट ऑन द एड्सॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो उसको हम एड्सॉर्प्शन आइसोकोर कहते हैं। तो हम यहाँ पे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है डिस्कस करें, इस वजह से वी हैव टू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट एंड वी हैव टू सी और वी हैव टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन विद प्रेशर। तो at constant temperature, the effect of pressure on the process of adsorption is called adsorption isotherm. जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और प्रेशर के इफेक्ट को देखें किसके ऊपर, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन के ऊपर, तो इसको हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम थीटा या x by m, x is the amount of the gas adsorbed, m is a mass of adsorbent, then that is the amount of the gas adsorbed per mass of the adsorbent. Theta or x by m are similar things. These are similar, but they are different representations. Theta is basically the number of surface sites occupied by gas molecules, that is adsorbed, divided by total number of surface sites, divided by total number of surface sites of adsorbent. So it means that greater the number of surface sites occupied by the adsorbed gas molecules, greater will be the value of theta. ठीक है, सरफेस साइट्स चूंकि आपके पास सरफेस के ऊपर, एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर खास किस्म के साइट्स होते हैं, जिनको सरफेस साइट्स होते हैं कहते हैं, अनबैलेंस्ड या रेजिडुअल फोर्सेस होती हैं, जिसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है, जिसकी वजह से आपके पास जो एड्सॉर्बेंट है वो
adsorbate के molecules को hold करता है, it holds the adsorbate molecules on its surface. तो ये फ्रैक्शन है, बेसिकली ये फ्रैक्शन है, ये थीटा जो है इट इज अ फ्रैक्शन that it represents the number of surface sites that are occupied by the adsorbed molecules. मतलब जो adsorbed molecules जो surface sites को occupy कर चुके हैं, जो उन्होंने पकड़ लिया, उसको घेरा हुआ है, उसको उसके ऊपर कवर हो चुके हैं, सरफेस जो कवर हो चुकी है, सरफेस के वो साइड्स जो एड्सॉर्बेट की वजह से कवर हो चुके हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सरफेस साइट्स ऑफ एड्सॉर्बेंट. ठीक है, so it means that greater the process of adsorption, greater the amount of the gas adsorbed, greater will be the value of theta. ठीक है, so next अगर आप देखें आगे, so we have to take theta or x by m as a function of pressure by keeping the temperature constant. हमने क्या करना है यहाँ पर कि हमने theta या x by m को as a function of pressure लेना है और हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तो इसको हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं. एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स जो होते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस जो है हमारे पास इक्वेशंस की फॉर्म शक्ल में भी होते हैं, और दे कैन बी फर्दर विजुअलाइज्ड, इनको जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स भी जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ग्राफ्स की शक्ल में भी इनको जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है, या इक्वेशंस की शक्ल में भी इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है. तो अगर आप देखें x by m is a function of pressure, x by m that is the amount of the gas adsorbed is a function of pressure by keeping the temperature constant, or we can say theta is a function of pressure, then we can say that by keeping the temperature constant, then we can say that it is an adsorption isotherm. इसको हम adsorption isotherm कहते हैं. Adsorption isotherms जो है these are in the form of curves, ये curves की शक्ल में होती हैं और ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, और इन कर्व्स को हम क्या कहते हैं, इन कर्व्स को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व्स, इनको एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व्स कहा जाता है. ठीक है, इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी बारी बारी, तो ग्राफिकली हम इनको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेयर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के मुताबिक देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व्स, 5 किस्म के एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व्स हैं. ठीक है, तो हम 5 किस्म के एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. देयर आर 5 टाइप्स, ग्राफिकली उनको एक्सप्लेन करेंगे कि ग्राफिकली वो किस तरीके से आते हैं. अगर आप पहला देखें, पहला ग्राफ जो है टाइप 1 जो है, इसमें आपके पास प्रेशर जो है एक्स एक्सिस पे है, एक्स बाय एम वाई एक्सिस पे है. इट मींस एक्स बाय एम दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, so we have to see the variation of x by m with pressure. Now we can see the curve, हमारे पास एक कर्व इस तरीके से इस शक्ल में आता है, ये कर्व है. ठीक है, इस कर्व के मुताबिक आपके पास क्या होता है कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो x by m की वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन एक सर्टेन खास प्रेशर पे आके इसकी x by m की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है. मतलब ये कि यहाँ पर आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, और x by m जो है, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो कर्व है, ये कर्व जो है ये प्रेशर एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाता है. ऐसा क्यों होता है ये देखें जरा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें नीचे, तो ये मजीद आपको क्लियर हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर. जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस इंक्रीज होता है. फिर क्या आता है कि खास लिमिट आती है जिसपे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है बिटवीन द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन. प्रोसेस और एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन में इक्विलिब्रियम प्रोसेस जो है अटेन हो जाता है. सो उस केस में आपके पास जो है एक्स बाय एम की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, और आपके पास जो कर्व है इट बिकम्स पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस. ये जो है प्रेशर एक्सिस के पैरेलल हो जाता है जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है. एग्जांपल इसकी क्या है? एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल एट -195 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस जब एक्टिवेटेड चारकोल पे एड्सॉर्ब होती है -195 डिग्री सेल्सियस, तो वो इस किस्म का ग्राफ देती है जो ऊपर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. टाइप 2 अगर आप देखें, टाइप 2 में आपके पास फर्स्ट जो है प्रेशर जो है प्रेशर इंक्रीज करने से x बाय m की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. आप देख सकते हैं जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो x बाय m की वैल्यू शुरू में इंक्रीज होती है, फिर एक सर्टेन वैल्यू, एक सर्टेन पॉइंट आता है जिस पे x बाय m की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये देखें ये कर्व जो है पैरेलल हो जाता है प्रेशर एक्सिस के साथ. फिर आप फर्दर इंक्रीज करते हैं, फर्दर इंक्रीज करने से x बाय m की वैल्यू, मतलब प्रेशर इंक्रीज करने से x बाय m की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. अगर हम इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. ये आप देखें ग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x बाय m की वैल्यू इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग प्रेशर जब यूनिमोलिकुलर लेयर बन जाती है. मोनोमोलिकुलर लेयर, एक वन मॉलिक्यूल, मतलब दैट लेयर दैट इज कंसिस्टेड ऑफ वन लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल हो. जब आपके पास यूनिमोलिकुलर लेयर बन जाए
तो क्या होता है कि एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस कांस्टेंट हो जाता है, या आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। ये दूसरे अल्फाज में एक्स बाय एम की वैल्यू जो है वो प्रेशर के साथ अफेक्ट नहीं होती। लेकिन जब फर्दर इंक्रीज करेंगे प्रेशर को तो क्या होगा कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होगा और मजीद लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी, एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी लेयर्स जो है सरफेस के ऊपर बनना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, नाइट्रोजन गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन सिलिका जेल। सिलिका जेल पे जब आप नाइट्रोजन गैस को एड्जॉर्ब करते हैं -195 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस किस्म के ग्राफ्स जो है, जो टाइप 2 ग्राफ्स हैं, वो आपको ये रिप्रेजेंट करता है। टाइप थ्री में अगर देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, इस ग्राफ के मुताबिक देयर इज एन अब्रप्ट इंक्रीज। यहाँ पे अब्रप्ट इंक्रीज है, जब तक प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एकदम सडनली जो है आपके पास एक्स बाय एम की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। वजह क्या है, देखें, वजह इसकी ये है कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर यूनिमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म्ड डज नॉट कंप्लीट। जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जो यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनना शुरू हो जाती है वो अभी कंप्लीट भी नहीं हुई होती कि दूसरी लेयर भी बनना शुरू हो जाती है, और दूसरी लेयर भी अभी कंप्लीट नहीं हुई होती कि तीसरी लेयर बनना शुरू हो जाती है। इस तरीके से अब्रप्टली जो है लेयर्स बनना शुरू हो जाती है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं सरफेस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करने से। सिमिलरली थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन लेयर्स आर फॉर्म्ड अब्रप्टली बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है, आयोडीन एंड ब्रोमीन एड्जॉर्ब्ड ऑन सिलिका जेल एट 79 डिग्री सेल्सियस। आयोडीन और ब्रोमीन जो है जब सिलिका जेल पे एड्जॉर्ब होता है 79 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो इस किस्म का ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, अब्रप्ट इंक्रीज इन एक्स बाय एम by changing the या by increasing the pressure। टाइप 4 अगर आप देखें, टाइप 4 जो है इसमें आपके पास टाइप 4 में देखें, फर्द आपके पास क्या है, अगेन जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो एक्स बाय एम की वैल्यू इंक्रीज होती है। एक सर्टेन लिमिट्स पे आपके पास इसकी जो कर्व है एक्स बाय एम जो है कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रेशर एक्सेस के साथ पैरेलल हो जाता है। फर्दर इंक्रीज करने से ये दोबारा इंक्रीज होता है, और फर्दर इंक्रीज करने से ये डिक्रीज होने शुरू हो जाता है। दिस ग्राफ शोज दैट विद इंक्रीजिंग प्रेशर एक्स बाय एम फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन बिकम्स कांस्टेंट, एंड देन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर, एंड देन फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर विल डिक्रीज द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। आप देख सकते हैं, पहले इंक्रीज करने से एक्स बाय एम की वैल्यू इंक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, फिर इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, टाइप 5 को अगर देखें, इसमें अब्रप्ट इंक्रीज है, देयर इज एन अब्रप्ट इंक्रीज, अब्रप्टली सडन इंक्रीज हो जाए आपके पास प्रेशर के साथ एक्स बाय एम की वैल्यू जो है वो सडनली इंक्रीज हो रही है, सडन इसमें अब्रप्ट चेंज आ रहा है, अब्रप्ट इंक्रीज हो रहा है। और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आपके पास जब सर्टेन लिमिट अचीव हो जाती है तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स बाय एम है, या एक कर्व जो है, ये प्रेशर एक्सेस के साथ पैरेलल हो जाता है, इट बिकम्स पैरेलल विद प्रेशर एक्सेस। तो ये इस किस्म का कर्व जो है ये टाइप 5 कर्व को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज एड्सॉर्प्शन ऑफ बेंजीन ऑन आयरन ऑक्साइड Fe2O3। जो बेंजीन की एड्सॉर्प्शन है आयरन ऑक्साइड पे, ये इस किस्म के ग्राफ जो है आपको देती है। तो ये आपके पास है टाइप 5, 5 किस्म के कर्व्स जो हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व्स हमने डिस्कस किए। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट मॉडल्स ऑफ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स के जो मॉडल्स हैं वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम दो इम्पॉर्टेंट मॉडल्स हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म और लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनको स्टडी करना ज़रूरी है। उनको स्टडी करने से जो है आप मज़ीद उसको रिसर्च में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एड्सॉर्प्शन के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। तो उनको हम क्वान्टिटेटिवली टू स्टडी सी द इफेक्ट्स ऑफ द क्वांटिटेटिव इफेक्ट्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब ये हमने कितनी क्वांटिटी में एक मटेरियल या एक एनालाइट को एड्सॉर्ब करवाया है किसी भी सैंपल से, तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स यूज़ करते हैं। तो उसमें ज़्यादातर वाइडली यूज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स जो है वो लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, और इसके अलावा और भी बहुत से हैं। बीटी इक्वेशन भी यूज़ होती है, चूँकि वो यहाँ पर नहीं पढ़ाई जा सकती, वो हाई लेवल पे पढ़ाई जाएगी। तो मज़ीद जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफ़िज़।